अक्सर हमारा वो काम जो हमने अपने प्लान के मुताबिक सोचा होता है ऐसा नहीं पूरा होता है जिस तरह हम चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ हमने 1 महीने में करना सोचा होता है वो हम आगे जाके 3 महीने में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि बाज़ी लोग तो उसमें महीनों बल्कि साल तक भी चले जाते हैं या 6 महीने तक भी चले जाते हैं। 1 महीने की असाइनमेंट हो जो काम 1 महीना में पूरा हो, या उसके अलावा बहुत सारी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जिसको हम वक्त पे नहीं कर सकते। ये क्या वजह हो सकता है? और ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है कि हम इसको समझें और वो सारे फैक्टर्स को भी हम समझें कि कौन सी वजूहात की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और यही वजह होता है कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाबें, बड़े बड़े ड्रीम्स जो हमने सोची होती हैं वो अक्सर या तो पूरा ही नहीं होता या फिर 10-15% पूरा होता है और 10-15% 100 के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि हम लकीर के फ़कीर होते हैं। अच्छा, लकीर के फ़कीर किस तरह होता है? फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने काम क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ मिसाल सुने। तो अभी मेरे पास DSLR कैमरा भी मौजूद है और इसके अलावा मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के दूसरे भी बहुत सारे माइक मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने सेल फ़ोन से बना रहा हूँ। कैमरे के DSLR कैमरे के मुकाबले में इसकी ज़ूमिंग क्वालिटी, उसकी वीडियो क्वालिटी, उसकी साउंड की बिल्कुल भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं DSLR के। लेकिन मैंने DSLR नहीं लिया, मैं इसी मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ। उसका वजह क्या है? एक तो यह है कि मेरा DSLR इस वक्त मुझसे मतलब एक्सेसिबल नहीं है। अगर एक्सेसिबल है भी तो दूर जाके किसी संदूक में, किसी बैग में, और फिर कैमरे के बैग में मैंने रखी होती हैं। तो उसको निकालना, फिर उसको यहाँ स्टैंड पे फिक्स करना और या किसी दूसरे बंदे के ज़रिए इस कैमरे को फिक्स करना बहुत ही बड़ी जॉब होती है। और ये सारी चीज़ें करते करते ऐसा भी होता है, वो पॉसिबल है कि मैं सिर्फ ये वीडियो ही ना बना लूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में 1, 2 या 3 दिन भी चले जाती हैं और 1, 2, 3 दिन चले जाने के बाद हम सोचते हैं कि जी उसको रहना ही दे, और वो चीज़ रह ही जाता है। जो चीज़ ये मैंने एग्जांपल दी, अक्सर हम काम करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जी ये इस काम में ये होना चाहिए, अगर हम इस काम में ये चीज़ इंक्लूड ना करें तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, ये तो फिर एक क्या चीज़ होते हैं, एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं नज़र आ रहा। हालांकि आपके साथ जो भी आपके पास जो आपकी वसाइल हैं, जिस चीज़ से आप काम सिर्फ शुरू कर सकता है वो ही आपकी सारी चीज़ें हैं। अगर किसी चीज़ को आप शुरू करें और पहली स्टेप लें, जितने भी ख़राब स्टेप लें, जिस वसाइल से भी आप वो स्टेप लें, वो कदम लें, लेकिन वो कदम लेना इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि आप जाके किसी DSLR अच्छी जूमिंग क्वालिटी के, अच्छी साउंड क्वालिटी माइक आप लें और अच्छी एनवायरनमेंट, लाइटिंग सिस्टम और अच्छे ही क्या नाम है प्रोफेशनल वो बनाएं तो ही आप काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मैं इस बात की वो नहीं कर रहा हूँ कि जी DSLR कैमरा या अच्छी क्वालिटी साउंड क्वालिटी की माइक के साथ करना ये बुरी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें करने की वजह से आपकी चीज़ें टाइम पे नहीं होती हैं, आपकी काम करना वक्त पे नहीं होता है, अगर 5 मिनट भी आप अपने टाइम से लेट होने जा रहे हैं तो फिर बेहतर है कि DSLR कैमरे की बजाय आपके पास जो भी सेलफ़ोन हो, चाहे उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब क्यों ना हो, आप उससे ही काम कर लें। आई होप आप लोग को ये मंतक समझ में आ गई होंगी कि हमें काम शुरू किस तरह करना चाहिए। समझे नहीं आप लोग? तो पहला कदम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप लोग शुरू कर लें, स्टार्ट कर लें, तो फिर वो काम अपने आप ही हो जाता है। आप लोगों ने सोचा होगा कि बहुत ही बड़ी टारगेट्स, बहुत ही बड़े बड़े काम जो आप लोगों ने लाइफ में आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप लोगों ने एक दफ़ा डिसाइड किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, अपने घर से आप लोग निकल गए, पहले 2, 3, 4, 7 कदम आप लोगों ने ले ली और पहला इस काम का स्टार्ट लिया, आप लोगों ने ऐसा ही किया कि वो काम आप लोग को मतलब हल हो गए। मैं खुद अगर पर्सनल अपने कहूँ कि मेरे लिए बहुत ही बड़े, अब जो काम मैं करना चाहता हूँ, जिस काम में मैं इंटरेस्ट होता हूँ, मेरे लिए बड़े बड़े टारगेट जिसको अचीव करना मेरी सिर्फ ख्वाब ही होती, उसको करते वक्त
मुझे ऐसा हंसी आती थी कि ये इतने इजी काम जो मेरी मेंटेलिटी में, जो मेरे दिमाग में मुझे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसी चीज़ नज़र आ रही थी, बहुत ही बड़ी टारगेट नज़र आ रही थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ़ डेली रूटीन के काम से भी बहुत हल्का नज़र आ रहा था। इसलिए किसी चीज़ को भी टच किए बग़ैर बाहर से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या हम इनको इस वक्त करेंगे, उस वक्त करेंगे। तो किसी भी काम में लकीर के फ़कीर बनने की बजाय उसको अपने तरीके से करना चाहिए। अब लकीर की फ़कीर कैसे, मतलब ये है कि अगर मेरा फ़र्ज़ करें, अच्छा ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, उसको समझना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ, एक सियासतदान को फॉलो कर रहा हूँ कि जी वो ये काम किस तरह कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोई एक व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कोई एक बंदा है जो बिज़नेस की उसकी अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी स्टाइल हैं, और उसी तरह दूसरे एक आप क्या नाम लें, आप ड्राइवर एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी बंदा हो जिसके काम करने का अपना एक तरीका होता है और वो हमारे जेनेटिक ऑर्डर से डिफ़ाइन होता है कि एक इंसान का काम करने की स्टाइल किस तरह होता है। अगर मैं उसको कॉपी करना शुरू करूं, अगर मैं एज़ इट इज़ काम करना शुरू करूं जैसा कि वो बंदा करता है, तो मैं कभी भी इसको नहीं पूरा करूँगा। बल्कि जब मैं अपने तरीके से शुरू करूँगा तो मैं उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक जर्नलिस्ट है और वो व्लॉगिंग या व्लॉग बनाना वो कुछ ऐसा करता है कि उन्होंने क्या नाम है पीछे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाई होती है, या फिर उन्होंने एक ग्रीन स्क्रीन लगा के फिर ग्रीन स्क्रीन हटाने के बाद एक बहुत ही प्रोफेशनल बैकग्राउंड या वीडियो या जो भी उसमें इसके वो पीछे में चल रहा होता है। अब मैं ये सोचने लगता हूँ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर उसके इस व्लॉग पे मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने पीछे बैकग्राउंड लगाई है, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाई है। अच्छा, उन्होंने टेबल पे यह चीज़ लगाई है, इसलिए एक प्रोफेशनल सेटअप है और इसलिए वो चीज़ें बेहतर उनकी होते जा रही है। मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप लोगों ने वो करना जो आप लोगों को सही ठीक लगे। तो अब इस वक्त मेरे पास तो वो सेटअप नहीं हो सकता। मेरे पास ना प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, मेरे पास प्रोफेशनल ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 महीने, 5 महीने, 1 साल तक ग्रीन स्क्रीन के लिए इंतज़ार में लगाऊं, फिर दूसरे साल में एक बहुत ही प्रोफेशनल DSLR के इंतज़ार में लगाऊं, फिर तीसरा साल में उस चीज़ के इंतज़ार में लगाऊं जो एक ख़ास बंदा करने लगता है, करने जा रहा है। तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 3 साल अगर मैं इंतज़ार में लगाए तो मेरे काम करने की जो बहुत ही अहम क्रूशल स्टेज थी ना, वो तो मैं ज़ाया कर चला गया हूँ। क्योंकि 3 साल में आप अपनी मौजूदा वसाइल के साथ, अपने मौजूदा सेटअप के साथ इतना कुछ कर सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं जिस बंदे को आप सोच रहे हैं। सो दैट्स द पॉइंट। ये वो चीज़ें होते हैं जिनको सोचे इतने सोचते हैं हम कि हमारी जो असाइनमेंट होती है, हमारा काम होता है, वो वक्त पे नहीं हो जाता है। मैं स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमें लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए, काम को वक्त पे हल करना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक या इंटर के ज़माने में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल बाज़ी स्टूडेंट बिल्कुल टीचर को फॉलो करने लगते हैं कि जी उन्होंने इस फार्मूले में कौन सी चीज़ें पुट की और कौन सी चीज़ें नहीं पुट की, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और इसके अलावा एक टीचर ने जो क्वेश्चंस लिखी होती हैं, जो एक्सरसाइज होता है सिलेबस का हिस्सा, वो इस तरह लिखी हैं, तो हमें भी एज़ इट इज़ उसको रटा लगा के रीड करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन के लिए। नहीं तो हमें ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें फिर हमारी जो क्या चीज़ होती है जो हम करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत बात है कि आप एज़ इट इज़ चीज़ों को कॉपी करें जो आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ कदम लें, स्टार्ट लें, ना कि ये सोचें कि जी ये वो हैं, ना कि ये सोचें कि जी मतलब बहाने ढूंढना। कहते हैं ना कि नाच ना जाने, कहते हैं कि आंगन टीढ़ा है, कि कुछ इस तरह का प्रोवर्ब्स है, मुहावरा है। ये होता है कि जी आप करना आपको मुश्किल लगे, आप फिर बहाने ढूंढना बहुत ही आपके लिए इजी होता है। इसके अलावा
आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी एनफ। इस वक्त बिल्कुल शाम की वक्त हो गई है और अजान भी शुरू हो गई है, तो आई थिंक फॉर टुडे दीज फ्यू स्टेप्स आर एनफ। ये कुछ चीज़ें काफ़ी हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी किस्म की वीडियोस के साथ आप लोग हमारे साथ रहें, लिंक रहें हमारे साथ। तो वी होप दैट थिंग्स इज़ गोइंग टू बी बेटर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले वीडियोज़ में मुलाकात होंगी।